पति अनाड़ी में अब जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। क्या है ना कि किशोरी की एक्स की एंट्री हो गई है। चिंता मत कीजिए, किशोरी की लाइफ में एज पति पत्नी एंड वो वाला एंगल नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि किशोरी की ननद से शादी करने जा रहा है एंड किशोरी नोज हिम टू बी अ डूबियस कैरेक्टर, यानी कि बंदा ही ठीक नहीं है। लेकिन क्या करें, ससुराल वाले तो बहू रानी की सुन ही नहीं रहे हैं। ओफो, प्यार करने के मौसम में किशोरी और लाला हैं कि बस लड़ते रहते हैं। इनके बीच फिलहाल चल रही है ये बलून फाइट, जहां कभी लाला जिद पर अड़ जाता है, कभी किशोरी मुंह फुलाकर बैठ जाती है और फिर इनके बीच की तू मैं खत्म ही नहीं होती। अब अपनी बातों पर तो ये हमेशा लड़ते हैं, लेकिन आज जिस इंसान के लिए लड़ रहे हैं उसका नाम है आशीष। जी हाँ, आशीष वही इंसान है जिसका पास्ट में किशोरी के साथ रिश्ता रह चुका है और वो किशोरी को छोड़कर चला गया था, जिसके बाद ही किशोरी की शादी लाला से हुई। अब एक बार फिर से किशोरी की जिंदगी में वो वापस आया है, तो जाहिर सी बात है कि किशोरी को शक तो होगा उसके इरादों पर। ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि आशीष की शादी लाला की भतीजी गुंजन के साथ तय हुई है। इसी बात पर ये दोनों लड़ रहे हैं। लाला को लगता है कि आशीष एक अच्छा लड़का है और दूसरी तरफ किशोरी, उसे आशीष पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लाला की बात कोई नहीं मानता है तो थोड़ा सा उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा बलून्स के ज़रिए निकल रहा है। और लाला को तो लगता है कि लाला ने अगर एक बार परख लिया है और पास कर दिया तो वो अच्छा इंसान है, लेकिन इनका पीओवी कुछ और है। तो हाँ, क्योंकि आशीष जो भी कर रहा है वो दिखावटी कर रहा है, वो सच है नहीं। जो चीज़ें भी बोल रहा है वो गुनगुन के लिए नहीं बोल रहा है, मुझे देख के बोल रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि समथिंग इज़ फिशी। किशोरी और लाला की जिंदगी में आशीष अब एक तूफान लेकर आएगा। घर वालों ने एक गुंजन और आशीष का रोका भी तय कर दिया है, यानी कि बहुत जल्द ही एक घर में शादी की तैयारियां शुरू होंगी। अमीर बन के आया कनाडा से और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के 3 लाख रुपए अपने सर पे, मेरे सर पे डलवा के गया था वो कनाडा। अब मेरे को तो यही है कि अभी मैं शादी हो चुकी है, मैं इस जीवन में बहुत खुश हूँ, तो तू भी अभी क्यों आया है? जब मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, बट अभी रोक पाऊँगी नहीं पाऊँगी, बिकॉज मेरे हाथ में भी सब कुछ नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि आशीष कौन है। मतलब मेरे पास लाइफ में जो भी उसके साथ रिलेशन थे वो अभी वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती, और बिना बताए मैं कैसे रोकूंगी, रोक भी नहीं सकती, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि क्या किशोरी इस शादी को रोक पाएगी या नहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी भाई, हमारे सूरज जो थे वो आईएएस थे, तो अब हमारी जो ईशा है वो भी आईएएस की ट्रेनिंग ले रही है, यानी कि शी क्रैक्ड द एग्जाम। वी आर हैप्पी फॉर हर। लेकिन इस बीच कहानी पर वापस आ जाते हैं। कहानी में कुछ हो ये रहा है कि सूरज इज बीइंग दैट परफेक्ट पार्टनर एवरी वुमन इज लुकिंग फॉर। जी हाँ, घर में बहुत कुछ है दैट कैन स्ट्रेस आउट ईशा, लेकिन पढ़ाई से उसका ध्यान ना भटके, इसलिए सूरज इज एक्टिंग लाइक अ बफर।
मौसम में बदलाव आया है। जैसे कि मुंबई का मौसम अचानक से बदला, वैसे ही सूरज और ईशा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ गया है और इस बारे में अभी तक ईशा को नहीं पता। ईशा ने आईएएस बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, मगर वो बहुत परेशान है क्योंकि घर में कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। फोन पर सूरज ईशा को बस इतना ही बताता है कि उसके पापा और आरव का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ये बात तो वो उसे बताता ही नहीं कि उसके पापा कोमा में चले गए हैं और आरव उसकी मौत हो गई। ईशा जी एक तरफ आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा तूफान आ गई है इन शॉर्ट ज़िंदगी में सूरज के। ये कि पापा जिस स्कूल पे मतलब जिस प्रॉपर लैंड पे स्कूल बनाना चाहते थे, उस लैंड को किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, किसी बिल्डर ने। सूरज का आईएएस का जो पावर है वो यूज़ तो किया, लेकिन बाद में पता चला कि उस चक्कर में पापा कोमा में चले जाते हैं, बिकॉज़ कुछ लोग मारपीट कर लेते हैं, कोमा में चले जाते हैं पापा। एंड जो आरव है वो अपनी ज़िंदगी खो देता है, मतलब आरव मर चुका है, मेरी बहन विधवा हो गई है इन शॉर्ट। अब वो क्या है ना कि सूरज ने जानबूझकर ईशा से सच छुपाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईशा की ट्रेनिंग में कोई भी खलल पड़े। दूसरी तरफ उस बिल्डर से बदला लेने की पूरी तैयारी सूरज कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब सूरज एक आईएएस ऑफिसर है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो पहले वो सीधे तरीके से शिकायत करता है। लेकिन जब उसकी शिकायत का कोई असर नहीं होगा, तब जाकर सूरज को वो कदम उठाना पड़ेगा जो वो नहीं उठाना चाहता है, यानी कि सूरज अपने पुराने अवतार में वापस आ जाएगा और एक बार फिर से आप उसे गुंडा बनते हुए देखेंगे। तो सूरज की ज़िंदगी में एक अलग तूफान चल रही है, लेकिन सूरज कानों कान खबर तक नहीं लगने दे रहा ईशा जी को, जस्ट बिकॉज कि सूरज कुछ नहीं चाहता कि ईशा जी की ट्रेनिंग में कोई भी रोड़ा है। तो इंदौर शहर जो था कांपता था जब मैं गुंडा था तब, अब एक पावर होने के बाद भी, आईएएस होने के बाद भी मुझे पॉलिटिशियन से डरना पड़ रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन जी सरकार में थे, तो सूरज अभी एग्जैक्टली वही वाले पड़ाव पे आएगा कि वो मसीहा रहेगा, जिसका न्यू नेम है इंट्रोड्यूस होने वाला। आई डोंट नो, क्रिएटिव अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं। आई थिंक मे बी इट विल बिकम द दादा भाई। आने वाला ट्रैक बहुत ही दिलचस्प होगा, जहां एक तरफ ईशा पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनेगी और दूसरी तरफ सूरज वो एक बार फिर से गुंडा बन जाएगा। असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब ईशा को इस बारे में पता चलेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए, नॉट टू डैम्पन योर मूड, लेकिन डेफिनेटली टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ हाइप कि आपके फेवरेट सीरियल में क्या हो सकता है। वक्त हो गया है आज के स्पॉइलर अलर्ट का। इस सीरियल्स की कहानियों का स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हैं। अब इन दिनों सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस शो में। एक और तुलसी की तीनों बहुओं ने बच्चों का आदान प्रदान कर दिया। वृंदा सबसे कहेगी कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इसी के साथ अब ये राज ना राज बनकर रह जाएगा कि किसका बच्चा किसके पास है। कसम खाओ कि हम ये सच किसी को पता नहीं चलने देंगे। कभी पता नहीं चले, कभी नहीं पता चलने देंगे। वहीं दूसरी ओर वैष्णवी घर छोड़कर चली गई है। लीप के बाद वैष्णवी की न्यू एंट्री होगी, तो वहीं नंदिनी चुप रहेगी तुलसी की कसम से। तो इसका मतलब यही हुआ कि सबको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन मेन कहानी किसी को नहीं पता चलेगी। पार्थ को मैंने मारा, पार्थ को मैंने मारा। पुलिस को हम ये बयान देंगे। 5 मिनट आपके पास।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सहर की। अब सहर को बहुत जल्द पता चलेगा कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि सहर से पहले माहिद को ये सच पता चलेगा। अब माहिद कश्मकश में रहेगा कि कैसे ये सच सबके सामने बताए। फिर वही माहिद के सामने एक और बड़ी परेशानी आएगी। उसे लग रहा है कि उसके अपने ही धोखा देंगे, जहां पर वो अब लखनऊ का मुफ्ती नहीं बन पाएगा। ये जिम्मेदारी भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे पीठ पीछे लोग बगावत पे उतर हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में मास्टर अपना नया मुफ्ती शहर चुन ले हैदर भाई को। आगे स्पॉइलर आया है नए सीरियल बरेली के बच्चन का। अब संगम ने घर छोड़ दिया है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी है। अब इसमें संगम का साथ दे रहा है उसका हीरो। आधी रात को संगम घर से भाग गई, लेकिन उसका सामना अपने पापा से हो गया है। अब डरने की बात नहीं है संगम, जब आपका हीरो आपके साथ है तो टेंशन मत लो। जल्दी गाड़ी चला, वो देख सामने देख। अगला स्पॉइलर आया है तू हीरे दिल में शो का, जहां पर वृंदा की शादी बूढ़े इंसान से हो रही है। इसका पता वृंदा को नहीं है। वही संजय को भी वृंदा के हल्दी में आने का न्योता मिल गया है। दूल्हा लग रहा है दुल्हन का बाप। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वृंदा की शादी मुझसे हो रही है। अगला स्पॉइलर लेकर आए हैं लक्ष्मी निवास सीरियल का, जहां पर निया गायब हो गई है। जैसे ही राधिका और वीर शादी के मंडप में बैठे, खबर आ गई कि निया गायब हो गई है। अब शादी का मंडप छोड़कर राधिका उठ गई है और पंडित जी ने कह दिया है कि ये तो अब शगुन हो गया है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि टेंशन मत लीजिए, ये शादी होकर रहेगी। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, पहले ये शादी होगी और उसके बाद कुछ और। मैं ये शादी नहीं कर सकती आंटी। अगला स्पॉइलर आया है गंगा माई की बेटियां का, एक और जहां पर सिद्धू कामयाब हो गया है दुर्गावती और स्नेहा को एक साथ प्रचार करवाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर स्नेहा ने सिद्धू से कहा है कि मैं तुम्हारा सम्मान तभी करूंगी जब तुम गुंडई छोड़ दोगे। अब आपको बहुत जल्द एक नया सिद्धू देखने मिलेगा। तुम्हें लगा कि मार पीट ये अपनी ताकत अपना बल दिखाओगे तो सम्मान मिलेगा? नहीं सिद्धू, आप बताइए कैसा क्या कर जावे कि आपके सम्मान के लायक हो जाए। ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें सम्मान दें। जिस दिन ये कर लोगे ना तो हमसे सम्मान पालोगे। गुंडागर्दी से तो हरगिज़ नहीं। अगला स्पॉइलर आया है सीरियल जगधात्री का। अब अपनी मेहंदी का फंक्शन छोड़कर जगधात्री आ गई है पुलिस थाने, जहां पर रुद्र को बलि का बकरा बनाएंगे मूसा को पकड़ने के लिए। सब कुछ चल के हमारे सामने क्यों आएगा? वो नहीं आएगा, पर उसका ईगो उसे हम तक खींच कर लेकर आएगा। रुद्र ही बनेगा हमारा बलि का बकरा। सो गेट रेडी फॉर द लास्ट डे। इस सीरियल के स्पॉइलर में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कहानियों के स्पॉयलर्स लेकर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ओढ़ने की आशा यहाँ पर देखिए अब होगा असली ड्रामा। क्या है ना, तेजस और रोशनी का तलाक जो है वो इन प्रोग्रेस है। इस बीच तेजस की सगाई होने लगती है। आई मीन ये तो वेल मुझे मार वाली सिचुएशन हो गई ना, लेकिन बहरहाल what cannot be undone has to be endured। तो सगाई के बीचों बीच रोशनी आ जाती है और उसके बाद जो कलेश होता है।
में सवार होगा कोई तो उसके साथ वही होगा जो तेजस के साथ हो रहा है। शादी का एक लड्डू खाकर बैठे हैं, रोशनी के साथ तलाक हुआ नहीं और देखिए दूसरा लड्डू खाने को तैयार है। तेजस क्या लगा आपको, रोशनी आपको यूं ही जाने देगी? अरे नहीं। अब देखिए ना, हरिणी और तेजस की सगाई की रस्म शुरू हुई। सचिन, साइली, रेणुका के साथ साथ सभी घर वाले सज धज कर फंक्शन का हिस्सा बने। लेकिन इसी दौरान रोशनी यहाँ टपक पड़ी और वो भी शादी का जोड़ा पहनकर। उसने सबको बता दिया कि तेजस आज भी उसका पति है क्योंकि उसका तलाक नहीं हुआ। मैं आज भी तेजस की वाइफ, क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं है। अब इतना बड़ा झटका काफी नहीं था कि रोशनी ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि वो तेजस के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनने के बाद तो सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तेजस के बच्चे की मां बनने। ऐसा रोशनी इधर टपक गई है तो क्या सीन है? रोशनी का ये कहना है कि वो प्रेग्नेंट है और सब लोग तेजस को ये पूछ रहे हैं कि तुम लोग के बीच में ये कोर्ट कचहरी का जब से ड्रामा शुरू हुआ है कुछ हुआ है? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और एक्चुअली अभी खजूर ने कुछ तो कांड किया है, तो ऐसा हो भी सकता है कि आज जी को एक ना चाहता हुआ पोता या पोती मिल जाए। खजूर भी हमें घुमा रहा है। अब रोशनी तो कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो तेजस को अपनी बातों में फंसाए, लेकिन सचिन और साइली इस बार रोशनी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने तो कह दिया कि पहले टेस्ट होगा और उसके बाद ही सच और झूठ का पता लगेगा। आज जी के हिसाब से रोशनी येड़ी ची। येड़ी? हाँ, माँ पहुँची है। और खजूर भी येड़ा ही ची। वो तो बाबू है। हाँ जी, ऑफ स्क्रीन भी उसको बाबू। जो भी फ्रॉड रोशनी ने किए हैं जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद रोशनी तहे दिल से प्यार करती है तेजस से। तो मतलब वो जो भी प्यार है वो जेन्युइन है उसका। अब फिलहाल तो हरिणी और रोशनी दोनों ही यहाँ से चली गई हैं। घर वाले अब इस सोच में पड़ गए हैं कि करे तो करे क्या। अभी होते होते तो टूट गई ना। और रोशनी और तेजस से छुटकारा मिल रहा है तो जिंदगी देशमुख परिवार की आसान हो जाए। पर ये दोनों टेढ़ी उंगली से ही चलने वाले लोग हैं, तो देखते हैं अभी आगे कैसे चलता है। वैसे देखा जाए ना तो इन सब में रेणुका का बहुत बड़ा हाथ है। तलाक हुआ नहीं और तेजस की शादी करवाने की कितनी जल्दी थी उसे, और अब देखिए क्या से क्या हो गया। ये सब का रीजन है रेणुका, क्योंकि उसकी जल्दबाजी की वजह से ये सारे नतीजे हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। एक बात तो साफ है कि रोशनी इतनी आसानी से तेजस को किसी और का पति बनने नहीं देगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 4 बूंदों के लिए, बारिश की 4 बूंदों के लिए भले ही तरस रहे हों, लेकिन मुंबई में तो झमाझम बरसात हो ही रही है। और हम कुछ बीरबल की खिचड़ी जैसे वहां पर होती हुई बरसात को देखकर खुश हो जाएंगे। क्या है ना कि बीती रात एक नए सीरियल की शुरुआत हुई, जूही मुई, और यहाँ पर ईशा और विजेंद्र आपको दिख रहे हैं। तो चलिए इनके साथ हम भी मुंबई की मॉनसून का आनंद लेते हैं। मानसून का सीजन आ गया है और इस सीजन के आने के साथ ही जूही भी आपसे मिलने के लिए आ गई है। कलर्स टीवी पर शुरू हो गया है नया शो जूही मुही, जिसमें जूही का किरदार निभा रही हैं ईशा सिंह और इंस्पेक्टर सय्यम का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं विजेंद्र कुमेरिया। इस शो के पहले एपिसोड का रिव्यू तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जूही और इंस्पेक्टर सय्यम से, जो मॉनसून में गर्मा गर्म पकोड़ों का मजा ले रहे हैं और इसी के साथ साथ दे रहे हैं कई सारे सवालों के जवाब भी। हाय, मैं हूँ ईशा यानी कि आपकी जूही, और हमारा शो जूही मुही का लॉन्च है, लेकिन उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। इंस्पेक्टर सय्यम हियर। यस, रिपोर्टिंग।
तो आज हमारा लॉन्च भी है, मौसम भी बहुत सुहाना है, मॉनसून है, तो करेंगे कुछ चिट चैट और गपशप। यस, लेट्स गो। ऑलराइट, तो मॉनसून में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है भजिया खाने में, गर्मा गर्म भजिया। अब क्या है कि डाइट वाइट सब भूल जाते हैं इंसान इसमें। को-स्टार की नकल करें और दूसरे को पहचानने दें, दूसरे तो पढ़ लिया। आपने कोई भी को-स्टार, एक ही को-स्टार थोड़ी है। अच्छा, जुई दी अपना फोन दो ना, जुई दी अपना फोन दो ना। एक ही इंसान है वो, कुशाग्र यानी कि करण, जो इनका भाई बना है। हम मजाक में ये भी बोलते हैं कि शायद ईशा ने गोद ले लिया है उसे, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम के लिए उसके पास चला जाता है दीदी करके। बारिश के मौसम में आप क्या करना पसंद करते हैं? एक्चुअली नींद आती है तकलीफ। बारिश के मौसम में ना नींद बहुत आती है, और जाके भीगना इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ अपनी बालकनी से बारिश को देखना और लेज़ी बने पड़े रहना। फूडी कौन है और डाइट कॉन्शियस कौन है? डाइट कॉन्शियस सर है, मैंने देखा है। होना पड़ रहा है। फूडी मेरे ख्याल से, मैं बहुत फूडी नहीं हूँ अभी तक तो इस सेट पे, कुशागी है। आपने अपने कोस्टा को क्या स्टॉक किया था? नहीं, स्टॉक तो नहीं। अच्छा, मेरे को बोलना है कि तुम्हें बोलना नहीं, डिसाइड कर लो पहले। सॉरी, गलती हो गई, सॉरी सर। ओके, स्टॉक नहीं किया मैंने, क्योंकि इन्हें तो मैं जानता ही हूँ कि मतलब देखा हुआ है, तो स्टॉक क्या करना था। स्टॉक उसे करते हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। So Isha is a big name. Everybody knows about her. Is it, sir? बचपन में बारिश में भीगने पर कितनी बार डांट पड़ी है? नहीं पड़ी है। मैं उस दौर में बच्चा था जब माँ बाप वैसे इतनी रोक टोक वगैरह नहीं करते कि मेरा मुन्ना बीमार हो जाएगा। हम लोग तो खेलते थे जितना टाइम मन करता था, जितनी बार भीगना होता था। यूएस से मैं इस वक्त तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मौसम में एक नया शो आ रहा है, जुई मुई, उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। मेक यू स्माइल, इट्स गोना मेक यू लाफ, इट्स ऑल्सो गोना मेक यू फील समथिंग। तो हमारा शो आ रहा है मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे कलर्स टीवी पे, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। या सैयम एंड जुई साइनिंग ऑफ। हाँ जी, हाँ जी। शो जूही मूही के पहले एपिसोड की अगर हम बात करें तो ईशा सिंह एक ऑटिस्टिक गर्ल का किरदार निभा रही हैं, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसीलिए इस कैरेक्टर को निभाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। मुश्किल तो है ये किरदार निभाना, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस कैरेक्टर को वो बखूबी निभाती हुई नजर आ रही हैं। इस शो की शुरुआत होती है जहां दिखाई जाती है जूही की एक छोटी सी दुनिया। जूही के पापा जो शहर के बड़े लॉयर हैं, वो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन परिवार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जूही को पसंद नहीं करते। इसी के साथ शो में आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी इंस्पेक्टर सैयम और जूही के बीच। इस शो का पहला एपिसोड फ्रेश और इंटरेस्टिंग नजर आया है और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर भी इसी तरह कहानी आगे बढ़ेगी। SBS देगा शो जूही मूही के पहले एपिसोड को 5 में से 4 स्टार। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, मैं अभी तक ना कल के मूंग दाल पायसम के बारे में सोच रही हूँ ना। और टेक्निकली पायसम जो है वो चावल से बनता है। इट इज प्रीटी मच लाइक नॉर्थ में हम लोग खीर खाते हैं। वैसे खीर से याद आया, भाई हमारी रज्जी ने, महादेव एंड सन्स में रज्जी ने अपनी सासू माँ को मनाने के लिए बनाई है स्वादिष्ट सी खीर। अब क्या सासू माँ इस खीर से खुश हो जाएंगी? देखते हैं। अब सास और बहू का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। कभी सास रूठ जाती है तो कभी बहू रूठ जाती है। पूरी दुनिया में सास और बहू के रूठने और मिलने का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज महादेव एंड सन्स की बहुओं की, जहां पर एक तरफ नर्मदा है तो दूसरी तरफ रज्जी है। विद्या सासू माँ इन दिनों रज्जी से थोड़ी सी नाराज हैं। यहाँ पे विद्या माँ को हम कोशिश कर रहे हैं कि मनाने की, उनका मूड ठीक करने की, और रज्जी भी ट्राई करते कि शायद मैं खीर खिला के इनका मूड ठीक कर पाऊँ, मुझसे बात कर ले। तो भी बस वही मौके की तलाश में कि एक बार मेरी विद्या माँ से बात हो जाए। काफ़ी बार वो माफ़ी भी मांग चुकी है, तो लग तो यही रहा है कि होपफुली बहुत जल्दी दोनों के बीच के रिश्ते जल्दी सुधर जाएं। अब रज्जी परेशान है कि सासू माँ को कैसे मनाए। उसे जो ठीक लगा उसने वो किया, और इसमें पति धीरज ने भी साथ दिया। देखिए आज रज्जी ने सासू माँ की पसंद की खीर बनाई है। सासू माँ को यहाँ सा थोड़ा पटाने के लिए नर्मदा और धीरज भी साथ दे रही हैं। ना तो एक काम करो, आप खीर खा लो। रज्जी खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, चलो खीर खिलाओ ना। चलिए रज्जी, आपकी पहली कोशिश तो रंग लाई। सासू माँ ने कुछ तो खाना खाया। अब इसी बीच धीरज को लगा कि माँ और पापा की बात करवानी चाहिए। तो इतने में महादेव का फोन जब धीरज को आया, धीरज ने फोन माँ को पकड़ा दिया। अब जैसे ही महादेव ने विद्या की आवाज सुनी, वो एकदम से गुस्सा हो गए। बेचारी विद्या, अभी अभी तो थोड़ा सा मूड ठीक हुआ था कि दूसरे ही पल मूड खराब भी हो गया। ऑब्वियसली नर्मदा की प्रायोरिटी तो फैमिली है ही। वो हर एक बॉन्ड को फैमिली में प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। विद्या माँ और पापा के बीच में जो हो रहा है अभी, वो भी आगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से मोगरा ने जो कुछ भी किया है उसका सच सामने आ जाए, और उन्हें पता चले कि रज्जी ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। और रही बात मोगरा की, वो तो अब आप देखो मैं और रज्जी कैसे खुलासा करते हैं। अब जाइए नर्मदा, धीरज और रज्जी मम्मी जी को मनाइए, और अब आगे ये सोचिए कि महादेव के दिल को कैसे पिघलाना है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारे इर्द गिर्द एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो वो यूं डिफ्यूज हो जाती है। तो जरा सोचिए, सीरियल के सेट पर जब घंटों तक एक छोटा सा बच्चा रहेगा तो वहां का माहौल कैसा होगा। तो जाने अनजाने में कुछ ऐसा ही हो रहा है। रीत और राघव को तो ऐसा लगता है ये पर्सनलाइज सा खिलौना मिल गया है।
छोटा बच्चा जब सेट पर होता है ना, मानो सबकी नजरें उसी छोटे बच्चे पर टिकी होती है। अब वो क्या है ना, सेट पर नया मेहमान आता है तो उस मेहमान का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। रीत को मानो एक नन्हा खिलौना मिल गया हो। देखिए ना, इस शूटिंग करने के बहाने वो कैसे रियांश के साथ खेलती हैं, और ये छोटू सा रियांश वो भी रीत को पहचानने लग गया है। तभी तो जब जब रीत उसके करीब आती है, देखिए उसे कैसे अच्छा लगता है। अब जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, कई दिनों से रियांश और रीत एक साथ में शूट कर रही हैं। राघव भी छोटे बच्चे के साथ खुश रहता है। अब आपको बताते हैं कहानी। अब बुआ जी तो बुरी तरीके से फंस गई हैं। जिस सीमा को वो लेकर आई थी रियांश की नकली माँ बनाकर, अब वही बुआ जी को ब्लैकमेल कर रही है। अब बुआ जी तो सोच रही थी रीत और राघव को अलग करने के लिए, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गई थी। लेकिन अब बच्चे को संभालने वाली सीमा इतना एटीट्यूड दे रही है कि बुआ जी अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही हैं। वो मुझे बिंदा के पास हुआ क्या? मैं बताती हूँ बाद में। बताती है ना, इसके जोर साबित होगी तो मजा आएगा। बस चेहरा देखने लायक होगा, चेहरा देखने लायक होगा। ये ऐसा तो मुझे देखना ही पड़ेगा, ऐसा होगा उसका। वैसे घर का माहौल रियांश के आने के बाद अच्छा है। रीत और राघव के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया है। अब यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि रीत और राघव अस्पताल जा रही हैं। अब जहाँ तक हमें लगता है, कहीं न कहीं रीत को इस बात का शक है कि ये बच्चा उसी का है, तो बात यहाँ पर डीएनए टेस्ट की भी हो सकती है। अब बुआ जी को पता चलेगा तो वो जरूर अपनी टांग अड़ाएंगी, लेकिन क्या इस बार बुआ जी कामयाब हो पाएंगी? हमें लगता है नहीं, लेकिन फिर लगता है कि अगर राइटर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा तब बेचारी रीत को फिर से मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक महिला, खासकर एक पत्नी जो होती है, जब वो माँ का किरदार निभा रही होती है, कभी बेटी का किरदार निभा रही होती है, और यकीन मानिए पूरे घर को एक तरह से वो मैनेज करती है, सबकी खुशियां उससे पहले आती हैं। और इस सब में कहीं ना कहीं उस महिला की खुशी जो है ना, वो सेकेंडरी बनकर रह जाती है। उसको क्या अच्छा लगता है, और फिर जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आता है जो उसको महसूस कराता है कि वो भी है। जी हाँ, उसकी खुशी भी मैटर करती है, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं सीरियल सैराब की। कभी कभी ना किसी को वो मिल जाता है जिसकी ख्वाहिश वो बरसों से करता चला आ रहा होता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है। लेकिन जब अचानक उसे वो खुशी मिल जाती है तो ऐसा ही होता है जैसा कि अभी नौनिका के साथ हो रहा है।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। ईशान ने उसे आज स्पेशल फील कराया है। बहुत अच्छी हमारा सीन हुआ है, उसके अंदर हम वो बोलते हैं विशु दादा की यार जब से नोनी का खाना खाने लग गया, अरे वाह शैतान के मुंह में राम का नाम। तो वो अगर आपने सेट पे देखा होगा बीच बीच में, तो वो कट होने के बाद रोहित चंदन बन जाता है और वो चीज़ें चखते रहता है क्योंकि भूख लग जाती है मतलब बीच में। इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज एक्चुअली हमारे सेट पे खाना भी बहुत अच्छा आता है। हमारे जो डायरेक्टर है योगी सर, वो बहुत अच्छा खाना मंगवाते हैं रोज़, तो हम ऐसे ऑल फ्रेश। इतनी बड़ी बीमारी से नयनिका जूझ रही है। मुंबई जैसे शहर में वो अकेली है, लेकिन ईशान के रहते हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो अकेली है, क्योंकि ईशान ने कसम खाई है कि वो पल पल नयनिका का साथ देगा। नयनिका को वो अपने घर लेकर आया है। उसकी एक छोटी सी कोशिश रंग ले आई है। अपने हाथों से उसने नयनिका के लिए खाना बनाया है। एक तरह से देखा जाए तो ये कैंडल लाइट डिनर है। अपने हाथों से खाना बनाया, जबकि वो खुद अपने घर पे खाना नहीं बनाता, लेकिन उसने नयनिका के लिए अपने हाथों से खाना बनाया, सूप बनाया, वेरी टेस्टी फूड। 5 स्टार से भी, मतलब 5 स्टार को पीछे कर दिया उसने, इतना अच्छा खाना बनाया। तो अब नयनिका ने जैसे ही सिप लिया तो वो समझ गई कि आहा। मैंने खाना बनाया और कैंडल लाइट डिनर रखा है उनके लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली बीमार है तो बाहर नहीं जा सकती है। एंड हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नयनिका कितनी खुश है। एंड आई एम हैप्पी टू सी हर हैप्पी। मैं बस पिघलना नहीं चाहती हूँ, या फिर इसके प्यार ने, इसके अपनेपन ने, इसके केयर ने इतना मुझे मेल्ट कर दिया है कि लेकिन आप मुझे बचा लो, ऐसे मत होने दो। तो वो अपनी माता रानी से अपनी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ बैगेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नयनिका तो बहुत ही इमोशनल हो गई है। अब देखो नयन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना सब कुछ भूल जाना चाहिए और जो प्रेजेंट में हो रहा हो, जो आपके आंखों के सामने हो, उसे याद रह के कुछ पल खुश रहना चाहिए। आप भी वही कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगी ना तो सारा स्ट्रेस पल में गायब हो जाएगा। और जो आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है ना, उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। फिलहाल ईशान को आप थैंक्स कीजिए, उसने आपकी ये शाम इतनी खूबसूरत जो बना दी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल वसुधा में वसुधा जो है वो आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकल चुकी है, अचार का बिजनेस कर रही है। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो ये बिजनेस में आपके लिए हैंडीकैप हो सकता है। नॉट दैट आई एम अ फैन ऑफ कि जी सबको अंग्रेजी में बात करनी आनी चाहिए। आपको अपनी मातृभाषा आती है, दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन इट नेवर हर्ट्स टू नो एन एक्स्ट्रा लैंग्वेज। बहरहाल इस दिक्कत को लेकर, इस परेशानी को लेकर वसुधा जो है अपनी सासू माँ के पास पहुंच गई है। अब सासू माँ का ये कदम आपको कठोर लग सकता है, लेकिन आप इसके बारे में सोचिए। मुझे लगता है व्हाट शी हैज डन इज एब्सोल्युटली राइट। कभी कभी किसी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, 2-3 कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते हैं, जैसा कि चंद्रिका देवी अभी वसुधा के लिए कर रही है।
अब माना कि वसुधा ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। अब उसका बिजनेस एक जगह तक तो सीमित नहीं रहेगा, पूरे दुनिया में उसे अपना अचार का बिजनेस फैलाना है। चंद्रिका की मदद से कुछ ऐसे लोग आए हैं जो वसु के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वसुधा को अंग्रेजी नहीं आती है और जो बिजनेस करने वाले लोग आए हैं वो अंग्रेजी बोल रही हैं। वसुधा तो एकदम से डर गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उन सबको कैसे हैंडल करे। देखिए, चंद्रिका का जो तरीका है वो तो हमेशा अलग ही होता है और चंद्रिका के हिसाब से हर कोई हिंदी नहीं बोल सकता है, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है। तो उस हिसाब से उसे लगता है कि अपनी भाषा के अलावा भी कोई दूसरी भाषा भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उस तरह से उसको वो बोलती है कि अगर इतना ये था तो सीख लेना चाहिए था, अगर मेरी इज्जत की इतनी परवाह है तो तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी। अब मासा के सामने वो आई है और कह रही है मेरी मदद करो। वहीं मासा यानी कि चंद्रिका देवी अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आई हैं। और तुम यहीं पे चक्कर काटती हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारी जरूरी मीटिंग चल रही है। अब उनका कहना है कि वसुधा, हर बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, बड़ी बड़ी बातें तुम करती हो, तो क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकती हो? कोई भी काम सीखना इतना मुश्किल नहीं होता है। बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाना है तो तुमको भाषाएं भी आनी चाहिए। अगर उसको बिजनेस वुमेन बनना है, वर्ल्ड फेमस बिजनेस वुमेन बनना है, तो एटलीस्ट इंग्लिश तो सीखनी बहुत ज़रूरी है। वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि चंद्रिका बहुत अलग तरीके से साथ देती है या नहीं देती है। बहुत बार वो ऐसा करती है कि वसुधा को जानबूझ के फंसा देती है ताकि चीज़ों को समझ में आए, और मतलब कैसे, मतलब प्यार से नहीं समझाती है, वो थप्पड़ मार के समझाती है इनडायरेक्टली कि ऐसे करो। अब चंद्रिका देवी ने थोड़ा सा कड़ा रुख क्या लिया, दादी सा तो एकदम से भड़क गई। दादी सा ने तो चंद्रिका देवी की ही क्लास ले ली। कुछ ज्यादा ना बोल रही होगा, एक की चार चुराने की खरी आदत होती है। आम का अचार देते थे, अभी अब आम के अचार का काम चला है, से मिर्च का अचार डालना है। लेकिन यहाँ पर इस बार हम ये बात जरूर कहेंगे कि चंद्रिका देवी एकदम सही है। वसुधा को आगे अपने दूसरे स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। अंग्रेजी सीखना इतना मुश्किल नहीं है। वसुधा, अगर आप चाहे ना तो कुछ भी कर सकती हैं। मासा आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन क्या करें, नाहर के मन को कौन समझाएगा। ही वॉन्ट्स हिज वाइफ बैक, और ऐसे में रूही का बर्थडे बैश प्लान करते हुए कुछ ऐसी चीजें भी प्लान की हैं जो उसको एहसास दिलाएंगी नाहर के होने का। नाहर की जिंदगी में रूही लौट आई है, और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, रूही को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और डॉक्टर ने कहा है कि याद दिलाने की कोशिश नहीं करना है, वरना रूही की जिंदगी खतरे में आ सकती है। उसे याद दिलाने की कोशिश ना की जाए, प्रेशराइज ना किया जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो मैंने ऐसा सोचा कि एकदम धीरे से, आराम से, प्यार से कुछ चीज़ें उसको याद दिलाओ, जिससे उसकी हेल्थ को कोई अफेक्ट ना हो। सो आज रूही और जूही का बर्थडे है, तो मैंने उन दोनों के लिए पार्टी प्लान किया है, और सारे बच्चों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया मैंने, रूहान और रुचिता को और जूही को भी, और इसे याद दिलाने की हल्की सी कोशिश की है मैंने। जब हम साथ में क्लोज होते हैं, थोड़ा डांस कुछ करते हैं। अब नाहर ने एक छोटी सी कोशिश की है, घर में जन्मदिन की पार्टी रखी है, जहाँ पर जूही और रूहान दोनों कितने खुश हैं। साथ में रूही भी। पूरा परिवार आज इतने दिनों के बाद खुशियाँ मना रहा है।
ही एंजॉय कर रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत, इतने दिनों बाद मेरी पूरी फैमिली एक साथ है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी रूही साथ में और मेरे दोनों बच्चे, फैमिली कंप्लीट फैमिली की तरह एंजॉय कर रहे हैं। अब डॉक्टर के मना करने के बाद भी नाहर आपने एक छोटी सी कोशिश क्यों की? आखिर क्या वजह थी कि आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिसके चलते रूही को कुछ पुराना याद आने लगा? अब हम जानते हैं कि आप कोशिश कर रही हैं कि आपकी पत्नी को सब याद आ जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सब याद आने के चक्कर में आप रूही से हाथ धो दें। अब जैसा राइटर लिख रहे हैं आप वैसा ही कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का ख्याल तो रखना होगा कि परिवार को साथ रखना है। वहीं जाते जाते हम राइटर से कहेंगे कि बस हो गया, अब ये याददाश्त जाने वाला ट्रैक कुछ कहानी में नहीं मिलेगा तो कितना आसान होता है आप सबके लिए याददाश्त खोने वाला ट्रैक। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप ये ट्रैक बदलें और दर्शकों के लिए कुछ नया परोसें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जो आप टेलीविजन पर माहौल देखते हैं ना, कई बार उस सीन के टोटली विपरीत चल रहा होता है सीन बिहाइंड द सीन्स। फॉर एग्जाम्पल, आरंभी अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, उसको स्विमिंग नहीं आती। आई मीन इट इज हाई स्ट्रेस वोल्टेज वाला ड्रामा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स भैया आहा, पूल में कूद कर क्या मस्ती हो रही है, जरा आप भी देखिए। दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए एक्टर्स हमेशा कुछ भी कर गुजरते हैं। अब स्विमिंग पूल वाले इस सीन को देखकर सलाम करने का मन करता है ऐश्वर्या और अरिजीत को। साथ में इस नन्हे बच्चे को। तीनों एक्टर्स का जज्बा देखकर आपको भी लगेगा कि वाह क्या कमाल कर दिया है। मुंबई में बरसात हो रही है। बरसात में आधी रात को पानी के अंदर इतना बड़ा सीन करना कभी भी किसी के लिए आसान नहीं हो सकता है। अब एक्टर्स जानते हैं कि अगर मुश्किल सीन होगा तभी तो दर्शकों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सीरियल आरंभी का ये सीन भी कुछ इसी तरीके से शूट किया जा रहा है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, इस सीन को एक्सपर्ट की निगरानी में शूट किया गया है। मुझे एक्चुअली पानी में बहुत मज़ा आता है। मैं वाटर बेबी हूँ, तो मैं इसलिए 1.5 घंटे से पानी में ही थी जब विहान का शॉट चल रहा था तब भी। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। मैं आई हैव अ लॉट ऑफ फन डूइंग वाटर स्टंट्स और ये पूल वाली चीज़ें, तो मज़े आए। डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि मुझे पानी के अंदर सांस रोकनी आती है, और तो वही एक शॉट था कि वो आरंभी को स्विमिंग नहीं आती है तो वो डूब जाती है। तो वो करने के लिए मुझे पानी, और मुझे एक चीज़ है जो मुझे नहीं आती, पानी में अंदर स्टे करना नहीं आता, होल्ड करना नहीं आता। तो हमने नीचे 2 ऐसे वेट्स रखे थे, उसको पकड़ के मैं नीचे बैठी हुई थी और फिर मैं ऊपर आई, तो इट वाज फन। जब आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये सीन देखेंगे ना, उस वक्त के लिए आपको लगेगा कि अवंतिका तुमने ऐसे कैसे कर दिया। एक छोटे बच्चे को पानी में ढकेल दिया केवल खुद को आगे रखने के लिए। अब आरंभी को पता है कि उसकी जिंदगी में विहान के अलावा और कोई नहीं है। फिर ऐसे में जब आरंभी ने देखा कि विहान स्विमिंग पूल में गिरा है, हालांकि आरंभी को स्विमिंग करने नहीं आती है, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कूद पड़ी। पीछे से ध्रुव ने भी स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। एक तरफ विहान है तो दूसरी तरफ आरंभी। पहले पानी से विहान को बाहर निकाला, उसके बाद आरंभी की जान बचाई। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं
जिन्होंने आरंभी का डूबना नहीं देखा, कुछ देखा अपनी गलत नजरों से, तो वो है ध्रुव ने कैसे आरंभी को पकड़ रखा था। तो जो अवंतिका अपनी प्लानिंग करती रहती है, ये भी उसकी ही एक प्लानिंग का पार्ट था कि वो विहान को पूल में गिरा देगी और फिर सबके सामने अच्छा बनने के चक्कर में वो कूद के उसे बचा लेगी। लेकिन मैं देख लेती हूँ कि विहान पूल में गिर गया है और अवंतिका कूदे पूल में, उससे पहले उसे धक्का देके मैं बचाने के लिए कूद जाती हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है क्योंकि डीसी भी हमें बचाने के लिए कूद जाता है और फिर सब लोग ताने मारने लग जाते हैं कि मैं किसी और के साथ पूल में क्या कर रही थी एंड ऑल ऑफ दैट। अब इसी सीन को मोहरा बनाकर अवंतिका ढिंडोरा पीटेगी। सासू माँ डिम्पल भी आरंभी पर कहर ढाएगी। पति विश्वास का तो क्या ही कहना, लेकिन अब आरंभी को फर्क नहीं पड़ता है। उसे जो सही लगता है वो अब वही करेगी। फिलहाल स्विमिंग पूल वाले इस सीन को देखकर हमें तो एक्ट्रेस को सैल्यूट करने का मन कर रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।